समय के पुल, माता पिता के साथ संबंधों को सुधारने की यात्रा। कथावाचक अंशुल गुप्ता और एआई वॉयस का नाम औरा है। हमारे बीच की दूरी। आरव हमेशा एक कर्तव्यनिष्ठ बेटा रहा था। हर रविवार माता पिता को फोन करना, त्योहारों पर मिलना, जन्मदिनों पर उपहार भेजना, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ अधूरा सा महसूस होता था। बातचीत सिर्फ सतही रह जाती थी। उनके पिता, जो ज्यादा बोलते नहीं थे, हमेशा उनके काम के बारे में पूछते। माँ, हमेशा देखभाल करने वाली, केवल खाने पीने की चिंता करती। 35 साल की उम्र, एक सफल व्यवसायी, मुंबई के एक ऊंचे अपार्टमेंट में रह रहा था, अपने बचपन के घर जयपुर से बहुत दूर। उसे संतुष्ट रहना चाहिए था, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, एक अजीब सी उदासी उसके अंदर घर करने लगी। क्या परिवार का रिश्ता केवल एक कर्तव्य बनकर रह जाना चाहिए? क्या इसमें प्यार और अपनापन महसूस नहीं होना चाहिए? सीख। पहले यह समझना जरूरी है कि संबंधों में कहाँ कमी है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए उन्हें संजोना जरूरी होता है। क्या करें? अपने बचपन को याद करें और उन भावनाओं को पहचानें जो आपके माता पिता से जुड़ी हैं। क्या न करें? ये न माने कि सिर्फ इसलिए कि कोई टकराव नहीं है, सब कुछ ठीक है। अनकहे शब्द। अतीत का हमारे वर्तमान पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आरव को अब भी याद था जब वह 12 साल का था। उसने क्रिकेट मैच में जीत का आखिरी रन बनाया था। उसने भीड़ में अपने पिता को ढूंढा, लेकिन वे वहां नहीं थे। हमेशा की तरह काम की व्यस्तता ने उन्हें रोक लिया था। उसकी माँ वहां थीं, सबसे ज्यादा तालियां बजा रही थीं, लेकिन उनका प्यार कभी-कभी जरूरत से ज्यादा सुरक्षा देने जैसा लगता था। एक ऐसा घेरा जिसमें आरव कैद महसूस करता था। वर्षों तक आरव इन भावनाओं को अपने अंदर दबाए रहा। अपने पिता से नाराजगी, क्योंकि वे कभी भी भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं थे, और अपनी माँ से शिकायत, क्योंकि वे उसे कभी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होने देती थी। एक शाम पुरानी पारिवारिक तस्वीरों को देखते हुए उसने सोचा, क्या वे कभी समझ पाए कि उनके कार्यों का उस पर क्या प्रभाव पड़ा? सीख। सहानुभूति पहला कदम है। माता पिता भी गलतियां कर सकते हैं। वे भी अपने अतीत से प्रभावित होते हैं। क्या करें? अपने माता पिता के अतीत और उनके संघर्षों को समझने की कोशिश करें। क्या न करें? बिना उनके नजरिए को समझे उन्हें केवल दोष न दें। पहला कदम। परिवर्तन रातों रात नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है। आरव ने ठान लिया कि वह पहला कदम खुद उठाएगा, न कि कर्तव्य के रूप में, बल्कि वास्तविक जिज्ञासा से। एक शाम हमेशा की तरह, कैसी हो माँ? पूछने के बजाय उसने पूछा, माँ, अपने बचपन के बारे में बताओ। जब आप छोटी थीं, तब क्या बनने का सपना देखती थीं? कुछ देर चुप्पी रही, फिर एक हल्की हंसी। मैं शिक्षक बनना चाहती थी बेटा, लेकिन जीवन ने कुछ और तय कर दिया। आरव को यह कभी पता ही नहीं था। इतने सालों में उसने कभी पूछा ही नहीं। सीख। गहरी और अर्थपूर्ण बातचीत संबंधों को बदल सकती है। सही सवाल पूछने से रिश्तों के नए दरवाजे खुल सकते हैं। क्या करें? खुले विचारों से सवाल पूछें और ध्यान से सुनें। क्या न करें? बातचीत को सिर्फ रोजमर्रा की बातों तक सीमित न रखें। छोटे इशारों की ताकत। कभी कभी शब्दों से ज्यादा हमारे छोटे छोटे कार्य प्रभाव डालते हैं। आरव ने अपने माता पिता को छोटे लेकिन सार्थक इशारे भेजना शुरू किया। हाथ से लिखे गए नोट्स, सुबह की कॉफी की तस्वीर, जयपुर के उनके पसंदीदा रेस्टोरेंट से भेजा गया खाना। उसके पिता, जो आमतौर पर चुप रहते थे, ने एक दुर्लभ संदेश भेजा, धन्यवाद बेटा, मुझे वे रविवार के दोपहर के भोजन याद आते हैं। उसकी माँ ने खुशी खुशी फोन किया और कहा, तू अभी भी मेरा छोटा बेटा है, लेकिन मुझे तेरे पर बहुत गर्व है। सीख। प्यार को जाहिर करना जरूरी होता है। छोटे छोटे प्रयास रिश्तों को मजबूत करते हैं। क्या करें? अपनी भावनाओं को छोटे कार्यों के माध्यम से दिखाएं। क्या न करें? यह न सोचें कि वे अपने आप समझ जाएंगे कि आप उनकी परवाह करते हैं। क्षमा और आगे बढ़ना। एक शाम आरव घर गया। खाने के दौरान उसने वर्षों से मन में दबे शब्द कहे, पापा, जब मैं छोटा था, मैं चाहता था कि आप मेरे मैच देखने आए। मुझे लगता था कि आपके लिए काम ज्यादा जरूरी था। उनके पिता,
जो अब उम्र दराज हो चुके थे, ने शांत नजरों से उसकी ओर देखा। मैंने सोचा था कि तुम्हारे लिए अच्छा भविष्य देना ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी मौजूदगी की जरूरत थी। वर्षों की गलतफहमी उस एक क्षण में दूर हो गई। सीख, माफी मांगने और देने से रिश्तों में मजबूती आती है। क्या करें, ईमानदारी से बातचीत करें। क्या ना करें। यह ना सोचें कि परिवर्तन तुरंत आ जाएगा। बच्चे से संरक्षक बनना। समय के साथ रिश्तों की भूमिकाएं बदल जाती हैं। जो कभी माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते थे, अब वे स्वयं देखभाल की आवश्यकता महसूस करते हैं। आरव ने महसूस किया कि उसके माता पिता अब पहले की तरह सक्रिय नहीं रहे। उनके भविष्य की बातचीत अब अधिकतर अतीत की यादों में सिमट गई थी। एक दिन उसने अपने पिता को अस्पताल ले जाते हुए महसूस किया कि अब वह उनकी रक्षा कर रहा था, जैसे कभी उन्होंने उसकी की थी। सीख, माता पिता की भावनात्मक और शारीरिक देखभाल करना केवल कर्तव्य नहीं बल्कि प्रेम का प्रतीक है। क्या करें, उनकी ज़रूरतों को समझें और उन्हें अकेला महसूस न होने दें। क्या ना करें। यह न सोचें कि वे मदद मांगेंगे। कभी कभी उन्हें बिना कहे मदद की ज़रूरत होती है। रिश्ता जिम्मेदारी नहीं। रिश्ते केवल एक दायित्व नहीं होने चाहिए, बल्कि वे जीवन का एक खूबसूरत हिस्सा होने चाहिए। अब जब आरव अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बना चुका था, तो उसने महसूस किया कि रिश्ते केवल एक तरफा जिम्मेदारी नहीं होते। प्यार, समझ और निरंतर प्रयास से वे मजबूत होते हैं। एक शाम उसकी माँ ने उसे बुलाया। बेटा, तुझे तंग करने के लिए माफ कर। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी सुरक्षा तुझे परेशान करती है, लेकिन मुझे भी तुझसे सीखने को मिला कि प्यार खुलापन भी होता है। उसके पिता ने भी सिर हिलाया। शायद मैंने भी तुझसे कम बात की, लेकिन अब तुझसे बात करना अच्छा लगता है। सीख, प्यार जताना और संबंध मजबूत करना निरंतर प्रयास मांगता है। क्या करें, रिश्तों को प्राथमिकता दें और संवाद बनाए रखें। क्या न करें। यह न सोचें कि समय के साथ सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं, तो शायद आपके पास भी कोई रिश्ता है जिसे सुधारने की ज़रूरत है। वह फ़ोन कॉल करे या फिर वह पत्र लिखे, समय बहुत जल्दी निकल जाता है। लेयर्स ऑफ ऑरा स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि आपको कहानी पसंद आई है तो कृपया इस तरह की और कहानियाँ आपके लिए लाने और बनाए रखने के लिए लेखक का सहयोग करें। आपका दिन मंगलमय हो। प्रणाम। प्रणाम।